विपक्षी दलों ने अपने नए मोर्चे का नाम तय कर लिया है और इसका नाम रखा गया है इंडिया। जो विपक्षी दलों की बैठक चल रही है, 26 दलों की बैठक बेंगलुरु में, उसमें इसका नाम इंडिया तय कर लिया गया है। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। वैसे एनडीटीवी बीती रात से ही ये खबर देता रहा है कि विपक्षी मोर्चे के नाम में इंडिया होगा। अब इस पर आधिकारिक मुहर लगने की देर है। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती के पास। तो मनोरंजन, करीब करीब अब ये बात सामने आ चुकी है कि जो विपक्षी मोर्चा है उसका नाम इंडिया होगा। जी हाँ, आप यदि देखें तो इस पर अभी आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इंडिया के नाम पर इन्होंने अपने मोर्चे का नाम रखने पर इन्होंने विचार किया है। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इसका फुल फॉर्म होगा। और अब जो 2024 की लड़ाई है वो एनडीए बनाम इंडिया के लिए आप तैयार हो जाइए। कई नेताओं ने इस ढंग से ट्वीट भी करना शुरू कर दिया है। डेरेक ओब्रायन जो कि अंदर मीटिंग में बैठे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है चक दे इंडिया। बाकी कई नेताओं के ट्वीट्स हैं जो कि इस ओर इशारा करते हैं। सबके ट्वीट में एक कॉमन बात यह है कि सबने इंडिया वर्ड उसमें लिखा है। इसका मतलब इस पे जो है काफ़ी चर्चा हुई है। ढेर सारे नाम सुझाए गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो नाम छांटे गए हैं उसमें ये नाम सबसे ऊपर है। और ये अब इस पर अब से थोड़ी देर में मुहर लग जाएगी, क्योंकि एक इशारा जरूर अंदर से ये मिला है कि इंडियन जो है वो नाम इस अलायंस का हो सकता है और होगा। और ये एक एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई की ओर इशारा कर रहा है। और इसके बारे में कई नेता जो है अपने ढंग से अपने जो है वो ट्वीट भी कर रहे हैं। मनोरंजन, आप बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता देते हैं कि विपक्षी दलों ने अपने नए मोर्चे का नाम तय कर लिया है। इंडिया यानी इंडिया का जो फुल फॉर्म रखा गया है वो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इसका नाम रखा गया है। तो मनोरंजन, यहाँ पर जब ये एक तरह से ये बात कही जाती है कई बार कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई होती है, चुनाव में जब हम जाते हैं, तो खासकर ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और जिस तरह से आपने कहा एनडीए बनाम इंडिया जब होगा तो विपक्षी दल ये उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रभाव जो है जनता पर डालेगा रूप से। और एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि लोगों के जुबान पे चढ़े, और वो नाम ऐसा होना चाहिए कि जिसको आपको बार बार वोटरों को याद ना दिलाना पड़े। ये सिंबल जो है, नाम जो है, ये काफ़ी मायने रखता है। और इस लिहाज से देखिए, इंडिया नाम जो है वो काफ़ी अच्छा आप कहेंगे यदि ये नाम अडॉप्ट कर लिया जाता है, ये इस प्रपोजल को यदि अडॉप्ट कर लिया जाता है तो एक ऐसा नाम होगा जो हर किसी के जुबान पे है रहता है। तो ये इस बारे में एक निश्चित रूप से सफलता विपक्षी दलों की मानी जाएगी कि यदि वो इंडियन नाम के साथ आगे बढ़ते हैं तो लोगों के दिमाग में इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और लड़ाई जो है, अब देखिए देश की जो पॉलिटिक्स है वो अब बीच से, मिडिल से डिवाइड हो गई है। आप या तो जो है बीजेपी के खेमे में है, जो एनडीए के खेमे में, या फिर आप अपोजिशन के खेमे में है। आपको अब यहाँ पर तय करना पड़ रहा है सभी छोटे मोटे दलों को। इसलिए आप देख रहे होंगे कि सभी छोटे मोटे दल, भले ही उनके सांसद ना हो, यदि उनके विधायक भी हैं तो उनको अपने पाले में करने की कोशिश जो है दोनों खेमों की तरफ से की जा रही है। और इसी का नतीजा है कि पटना में 15 दल आए, उसके बाद 26 की संख्या हुई, उसके बाद अब 24 की संख्या हुई, अब जो है 26 की संख्या कही जा रही है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो है लड़ाई जो है, आप कह सकते हैं 2024 के पहले जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। कई और निर्णय जो है इस बैठक में लिए गए हैं, उसकी जानकारी भी बताऊंगा, क्योंकि एक नाम होना सबसे ज़रूरी था और मुझे लगता है उस नाम पर मुहर लगा दी गई है। बिल्कुल मनोरंजन, ये बड़ी खबर हम भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से आप ये खबर लेकर आए थे, हमने एनडीटीवी ने बीती रात से ये खबर देना शुरू कर दिया था कि विपक्षी मोर्चे का नाम जो है उसमें इंडिया होगा। यहाँ पर मनोरंजन, जिस तरह से आपने कहा कि छोटे छोटे दलों को साथ लाया जा रहा है, खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं उन पर भी जोर यहाँ पर दिया जा रहा है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो चाहे वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो। ऐसे में अभी दो पार्टियों के नाम जो है वो आ रहे हैं, एक तरफ है टीडीपी और दूसरी तरफ है अकाली दल। क्या जिस तरह से एनडीए कोशिश कर रहा है इन दोनों दलों को साथ लाने की, उस तरह से ये विपक्षी गुट जो है ये भी कोशिश कर रहा है टीडीपी और अकाली को साथ लाने की?
देखिए टीडीपी और अकाली जो है फॉर्मर एलाइज रह चुके हैं एनडीए के हैं, और एक समय में टीडीपी जो था वो कन्वीनर होते थे चंद्रबाबू नायडू जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी, तो वो विपक्षी पार्टियों के साथ भी और उनके नेताओं के साथ भी उनके रिश्ते हैं और उनके बीजेपी नेताओं के साथ भी रिश्ते हैं। अब दिक्कत ये है कि तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे तेलंगाना में आप कहेंगे कि जो टीआरएस है या बीआरएस है वो इस मीटिंग में क्यों नहीं है, उनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया है। दिक्कत ये है कि दिसंबर में चुनाव होने हैं तेलंगाना में और वहाँ पर जो कांग्रेस जो है धरातल पर वहाँ पर बीआरएस के साथ जो है वो आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाली है। तो ऐसे हालात में बीआरएस को इस मीटिंग में जानबूझ करके न्योता नहीं दिया गया, उनको नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो सिचुएशन जो है वो थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही थी। हमें ये बताया गया है कि बीआरएस से बात करनी हो या फिर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से बात करना हो, ये बातें जो है दिसंबर के बाद भी की जा सकती है। एक बार तेलंगाना में चुनाव हो जाए और उसके बाद जब तय हो जाएगा कौन पार्टी की जीतती है, उसके बाद नेशनल लेवल के लिए लोकसभा चुनाव के लिए इन पार्टियों से बात की जा सकती है। कुछ आप भूल रहे हैं कि उड़ीसा में जो है नवीन पटनायक, उनकी पार्टी से भी कोई नहीं है यहाँ पर, हालांकि उनसे जाकर के ममता बनर्जी ने भी मुलाकात की थी, नीतीश कुमार ने भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति साफ नहीं की है। तो इन सब दलों से लोग संपर्क में हैं, लेकिन यहाँ पे उनको जगह नहीं दी गई है।